वेलकम फ्रेंड्स, शहजाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें नंबर 1 टॉपिक है एनवीएल फंक्शन, सेकंड टॉपिक है एनवीएल 2 फंक्शन, थर्ड टॉपिक है नल इफ फंक्शन और फोर्थ टॉपिक है कुलीस फंक्शन। इन चारों फंक्शंस को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ हम डिटेल से देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। एनवीएल फंक्शन। एनवीएल फंक्शन कन्वर्ट्स अ नल वैल्यू टू एन एक्चुअल वैल्यू। नल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है ये। बेसिकली इसमें 3 किस्म की डाटा टाइप इसमें यूज़ होती हैं। नंबर 1 डेट, नंबर 2 कैरेक्टर और नंबर 3 नंबर। एनवीएल के फंक्शन में हम कोई भी डाटा टाइप यूज़ करेंगे उसकी दोनों जो आर्गूमेंट हैं उसमें सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। जैसे अगर नंबर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम नंबर को एक कॉलम जैसे कमीशन ले लिया हमने और सेकंड में भी हम नंबर वैल्यू ही देंगे। अगर हम हायर डेट लेते हैं तो हमें सेकंड में भी डेट ही लेनी पड़ेगी और अगर हम कोई करैक्टर वैल्यू लेते हैं तो सेकंड आर्गूमेंट में हमें कोई करैक्टर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। चलें स्किल की तरफ चलते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, सेल, कमीशन। अब हमने लिखा सेल प्लस कमीशन फ्रॉम ईएमपी। क्या दिखाया इसने? तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि अगर किसी एम्प्लॉय का कमीशन नहीं है तो वो रिज़ल्ट में भी उसको नल वैल्यू ही दिखाएगा। इसका हल क्या है? हमने यहाँ पे उसे कहा कि सैलरी प्लस कमीशन जो है, कमीशन में हमने यहाँ पे यूज़ किया एनवीएल का फंक्शन और यहाँ पे हमने उसको कह दिया कि अगर कमीशन के कॉलम में किसी भी जगह पर नल मिलता है तो उसको ज़ीरो से रिप्लेस कर दो और ज़ीरो से रिप्लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको उसमें सैलरी ऐड करके हमें टोटल दिखा दो। ठीक है, साथ ही हमने जो है इसका एलियस भी दे दिया टोटल। ठीक है, देखें अब क्या किया इसने। ये देखें, ये सैलरी थी, ये कमीशन थी। जब ऊपर हमने एनवीएल का फंक्शन यूज़ नहीं किया तो उसने सिर्फ टोटल उन्हीं वैल्यूज़ का किया जिसमें कमीशन मौजूद था और जिसमें कमीशन मौजूद नहीं था वहाँ पे वो नल वैल्यू लेके आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एनवीएल के फंक्शन ने जहाँ पर नल वैल्यू आई उसको ज़ीरो में कन्वर्ट किया और ज़ीरो जब 800 में प्लस हुआ तो ये 800 आ गया। तो इस तरह तमाम वैल्यूज़ जो हैं समाप्त हो गई। ठीक है, अच्छा इसी का ऑल्टरनेट जो है हमारे पास एक मौजूद है एनवीएल का, एनवीएल 2 फंक्शन। अगर एक्सेल पे आपने काम किया है तो उसमें इफ़ का एक फ़ंक्शन होता है जिसमें हम कंडीशन बताते हैं कि अगर ट्रू हो जाए तो ये कर दो और अगर फॉल्स हो तो सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दो। एक्सेल में ये फंक्शन तो आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एनवीएल 2 का फंक्शन भी काम करता है। वहाँ पर भी क्या होता है कि कंडीशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी यहाँ पे देखेगा कि अगर वैल्यू नल मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो जो भी हम सेकंड आर्गूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे ये उसको लाके प्रिंट कर देगा। दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, या तो सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी या तो फर्स्ट वैल्यू। यानी कि अगर नल नहीं मिलता तब तो वही फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दो और अगर नल मिलता है तो सेकंड आर्गूमेंट में जो हम वैल्यू देंगे उसको प्रिंट कर दो। इतना सा काम है इस एनवीएल 2 का। यानी पहली वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ चेकिंग करने के लिए। जैसे कि अगर हमने लिखा यहाँ पर यहाँ से हमने जो है सैलरी को निकाल दिया और यहाँ पर हमने इसे कहा कि एनवीएल 2 और यहाँ पर हमने उसे कहा कि अगर कमीशन में उसको वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब कि ये एम्प्लॉय जो है सैलरी भी ले रहा है और प्लस कमीशन भी ले रहा है। सिंगल कोट में लिखा है, इसका मतलब ये करैक्टर वैल्यू है। यही वजह है कि ये सैलरी के साथ कमीशन को ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ लिखा हुआ आएगा। और इन केस अगर यहाँ पर नल वैल्यू मिल जाए यानी कि इसको कमीशन कुछ मिले ना तो क्या करें, सेल लिखा हुआ आ जाए यानी ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी ले रहा है फ्रॉम ईएमपी। देखें क्या किया यहाँ पे, ये एम्प्लॉयज़ जो सैलरी ले रहे हैं और ये एम्प्लॉयज़ जिनके कमीशन आ रहे हैं। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय जिसका कमीशन इसको नहीं मिला उसका यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया कि ये एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी ले रहा है और वो एम्प्लॉय जिसके यहाँ पे कमीशन में इसको नल वैल्यू नहीं मिली यानी कोई वैल्यू मिली उसने क्या यहाँ पे लिखा कि वो सैलरी के साथ
कमीशन भी ले रहा है। एनवीएल में मैंने बात की थी कि दोनों की जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर मैंने बात की कि ये सिर्फ चेकिंग करने के लिए वैल्यू जो है वो यही रिटर्न होगी, ये दो एक्सप्रेशन में जो हमने दी हुई है, और इन दोनों की डाटा टाइप जो है यहाँ पर सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये चाहे कुछ भी हो, ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में या तो ये रिटर्न होगा या तो ये रिटर्न होगा। ठीक है, अगर हम सेम वही काम जो कि हमने एनवीएल के साथ किया था वो अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करें कि यहाँ से जो है हम सिंगल कोट हटा देते हैं, यानी कि अगर एम्प्लॉय के कमीशन में नल होगा तो क्या करो, सैलरी प्रिंट कर दो, और अगर नल नहीं है तो सैलरी और कमीशन के साथ दोनों वैल्यू जो है ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है, वही काम जो कि एनवीएल ने किया था अब हमने यहाँ पर जो है एनवीएल 2 से परफॉर्म कर दिए, लेकिन उसमें जो है आर्गूमेंट 2 थे और एनवीएल 2 में आर्गूमेंट जो है 3 होते हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, उसके लिए पहले हम जो है डाटा चेक करते हैं। स्लैग स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, इसके लिए एक रिकॉर्ड जो है मुझे इंसर्ट करवाना पड़ेगा। अभी आप इस तरफ मत जाइएगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे हो रहा है, इंसर्शन का मेरा पूरा डिटेल टॉपिक है जो कि आगे जाके मैं बताऊंगा। अभी जस्ट मुझे एक रिकॉर्ड जो है इसके अंदर इंसर्ट करना है आपको एज अ एग्जांपल जो है समझाने के लिए। ठीक है, ये सीएम का रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बेसिकली मैंने एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किया है जिसकी कोई जॉब नहीं है। अब अगर मैं लिखूं सेलेक्ट एम्प्लॉय का नेम एनवीएल ऑफ जॉब, यानी अगर जॉब में नल आ जाए तो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो नो जॉब, साथ ही इसका जो है वो एलियस भी दे देते हैं फ्रॉम ईएमपी। जिसकी जॉब में नल है वहाँ पे उसने नो जॉब को प्रिंट कर दिया। अगर यही कंडीशन जो है मैं हार्ड डेट के ऊपर अप्लाई करूँ, साथ ही उसका जो है एलियस भी दे देते हैं HD। ठीक है, क्या कह रहा है ये, अ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर वॉज फाउंड वेयर अ न्यूमेरिक वॉज एक्सपेक्टेड। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें हम जो है सेम डेटा टाइप देते हैं, अगर यहाँ पे हम हायर डेट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई डेट ही बतानी पड़ेगी। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है हम सिस डेट ले लेते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉय जिसकी हायर डेट मौजूद नहीं थी उसने वहाँ पे जो है करंट डेट हमें यहाँ पे लाके दिखा दी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा नलिफ का फंक्शन है। नलिफ का फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है, इसमें जो है आप दो आर्गूमेंट पास करते हैं, आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2। पहले में आपकी कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन होगी, बिल्कुल इसी तरह दूसरे में भी होगी। ये दोनों को मैच करेगा कि क्या दोनों सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे तो रिज़ल्ट जो है आपका नल आ जाएगा, और अगर ये सेम वैल्यूज़ जो है रिटर्न नहीं हो रही हैं तो क्या करेगा, ये जो पहली वैल्यू होगी इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर हमने ले ली लेंथ ऑफ ई नेम, और इसका जो है हमने एलियस भी लिख दिया एक्सप्रेशन 1। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा जॉब, और इसके भी ले लिया हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ जॉब। क्या करेगा ये, जॉब की लेंथ जितनी भी है कैरेक्टर में वो यहाँ पर जो है रिटर्न कर देगा। इसका हम एलियस दे देते हैं एक्सप्रेशन 2। ठीक है, और अब हमने फंक्शन लगाया यहाँ पे नलिफ लेंथ ऑफ ई नेम। पहला एक्सप्रेशन हमने पास कर दिया, और लेंथ ऑफ जॉब, एक ब्रैकेट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको नल अंडरस्कोर इफ।
फ्रॉम EMP। क्या काम किया इसने यहाँ पे? देखें, पहला जो एम्प्लॉय है उसका नाम क्या है? CM। जॉब क्या है इसकी? कुछ भी नहीं। तो CM में कितने कैरेक्टर आते हैं? 2। जॉब में कुछ है नहीं, लिहाजा मैच कुछ भी नहीं किया। तो क्या रिज़ल्ट आ गया? एक्सप्रेशन 1 आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें। स्मिथ, इसकी जो नाम की जो लेंथ है वो 5 है और जॉब वो भी 5 कैरेक्टर की है। रिज़ल्ट क्या आ गया? नल। यानी कि अगर ये दोनों पैरामीटर्स यानी एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 अगर सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? हमारे पास नल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 5 है तो रिज़ल्ट क्या आ गया? नल आ गया। लेकिन अगर वैल्यू में फ़र्क होगा तो क्या पहला एक्सप्रेशन आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। अगला जो फंक्शन है हमारा कुलीस फंक्शन, NVL2, नल इफ़, ये तमाम जो है नल के लिए काम कर रहे थे। तमाम की क्या रिस्ट्रिक्शन है? किसी में 2 आर्गूमेंट हैं, किसी में 3 आर्गूमेंट हैं। कुलीस का फंक्शन जो है वो आपके लिए ये काम करता है, यानी इसमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम n, यानी जितने भी कॉलम आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। हर कॉलम में ये वैल्यू चेक करेगा, जिस कॉलम में इसको वैल्यू मिल गई वो इसको रिटर्न कर देगा, यानी फर्स्ट नॉट नल वैल्यू जो है यहाँ पे रिटर्न होगी। अगर किसी कॉलम में, जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे कमीशन लिखा है और फिर यहाँ पर जो है MGR लिखा है, अगर इस एम्प्लॉय का कमीशन नहीं होगा तो क्या करेगा? MGR प्रिंट कर देगा। MGR नहीं होगा तो आपने लिख दिया कि सैलरी प्रिंट कर दो, तो वो सैलरी प्रिंट कर देगा। इसी तरह जब तक वो वैल्यू नहीं मिलेगी ये आगे चलता रहेगा। तो इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने क्या किया है? MGR ID यानी एम्प्लॉय की जो मैनेजर ID है वो प्रिंट कर दो। अगर मैनेजर ID नहीं है तो कमीशन प्रिंट कर दो, और अगर कमीशन भी नहीं है तो इन्होंने हार्ड कोटेड वैल्यू दे दी यहाँ पे -1। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की है, यानी इसको कुछ भी नहीं मिला तो देन इसको -1 प्रिंट कर दो। चलिए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। आप अगर हम लिखें सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम और हमने लिखा है यहाँ पे कुलीस, कमीशन प्रिंट करो। अगर कमीशन नहीं मिलता तो MGR प्रिंट कर दो, और अगर MGR नहीं मिलता तो हमारे पास तो अभी ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पर 1 फ्रॉम EMP। ये क्या करेगा? हर एम्प्लॉय का जो है कमीशन प्रिंट करने के लिए जाएगा। कमीशन होगा तो प्रिंट कर देगा, और अगर कमीशन नहीं हुआ तो MGR पे जाएगा, MGR को प्रिंट कर देगा, और अगर MGR भी ना हुआ तो देन फिर ये 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अब जहाँ पर जो 1 लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या कि इनका जो है कोई भी कमीशन नहीं है और कोई भी MGR मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये टर्नर का जो है 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका जो है कमीशन 0 है। बेसिकली 0 भी एक वैल्यू है, जिसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये टर्नर का जो है यहाँ पे कमीशन जो है 0 है, इस वजह से यहाँ पे इसको 0 दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हमने देखा कि NVL का फंक्शन, NVL2 का फंक्शन, नल इफ का फंक्शन और कुलीस का फंक्शन, ये तमाम फंक्शंस जो है किस तरह से काम करते हैं। इन तमाम फंक्शंस को हमने एग्जाम्पल के साथ डिटेल में देखा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।